आपको बताएं कि लाहौर में एक ऐसा नौजवान है जिसने अपनी दुकान में म्यूज़ियम बना रखा है। अच्छा जी, म्यूज़ियम किस चीज़ का है? इस म्यूज़ियम में आपको मिलेंगे तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, तो भाई यही हमने आपको दिखाना है कि इतना मुनफरिद म्यूज़ियम है ये। पहले आयशा तो आपको इसकी सैर करवाती है, म्यूज़ियम की बताती हैं इसके बारे में, उसके बाद इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। अलमारियों में करीने से सजे माजी के ये शाहकार, देगचियां, मटकियां, सुराहियां और चमचमाते गिलास, इन बर्तनों की उम्रें हैं कई सौ साल, जिन्हें हारून ने संभाल रखा है अपने पास। वक्त ने दौड़ लगाई और इस दौड़ में तांबे और पीतल के बर्तन हार गए। पुराने से पुराने बर्तन 200 ईयर्स ओल्ड हैं और जो हमारी लाइन में जिनको नया बर्तन कंसिडर किया जाता है वो 30+ ईयर्स ओल्ड होते हैं। यानी मिनिमम जो हमारे पास एज के जो बर्तन होते हैं वो 30+ ईयर्स ओल्ड होते हैं और ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे पास प्री पार्टीशन होते हैं जो कि 70-80 साल पुराने होते हैं बर्तन। पहले जहीज़ों में ये इस्तेमाल होते थे तो ये आम थे बर्तन, अब ये कम होते जा रहे हैं। हारून के मुताबिक इनके पास 200 साल पुराने बर्तन भी मौजूद हैं, जिन्हें पॉलिश करवा के नए जैसा बनाया गया है। इन बर्तनों पर होने वाला नक्काशी का काम हुनरमंदों की महारत का सबूत है। इसमें दो तरह का मेजरली हुआ हुआ है। अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो सुंबे का काम हुआ हुआ है जिसमें ज़मीन को प्रेस करके डिज़ाइन इम्बॉस होता है, और दूसरा काम होता है छलाई का या कलम का काम भी उसे कहते हैं। वो मेटल की सरफेस को स्क्रैच करके एक्वायर किया जाता है। दहाइयों पुराने इन बर्तनों के साथ कांसी, तांबे और पीतल के मुख्तलिफ फनपारे भी हारून की कलेक्शन का हिस्सा हैं। पीतल तांबे के ये सदियों पुराने बर्तन अपने अंदर एक खास कशिश रखते हैं। वक्त की तेजी और बढ़ती महंगाई ने जहां इनके चाहने वाले कम कर दिए, वहीं इनके बनाने वाले भी कम रह गए हैं। कैमरामैन अहमद रौजा के साथ आयशा आता समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब इन शख्सियत से यानी इस नौजवान से हम बात करते हैं। उन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया, हारून हयात। अस्सलाम वालेकुम हारून, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ठीक ठाक है। बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़ियम आपने बनाया है, बहुत अट्रैक्टिव है। इसके पीछे सोच क्या थी? क्या लोगों को ये बताना कि तांबे और पीतल का ज़माना भी पुराना नहीं हुआ, हमारे म्यूज़ियम में सब कुछ है, आइए विजिट कीजिए, पुराने वक्त को याद कीजिए, कुछ और? देखिए, मैं 5th जनरेशन हुई इसी लाइन ऑफ बिजनेस में। मेरे बड़े कश्मीर से शोपियां से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे। जब हम यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे तो यहाँ पे अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की थी। तो मेरे बड़ों का नज़रिया ये था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एम्पावर किया जाए और उनको हुनर दिया जाए। तो इस सोच को लेते हुए हमने इस काम को आगे लेके चले और फिर इसको बिज़नेस की शक्ल दी। अच्छा, सही है। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको ये बिज़नेस करते हुए? इस बिज़नेस को करते हुए हमें 100+ ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 100+, ये जितना आप माशाल्लाह से इसमें मुगलिया फ़न तामीर और ये सारी चीज़ें भी मैं बड़ा देख रहा हूँ। अच्छा, लोग जो है अपने घर को डेकोरेट जो अब कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ देखते हैं कि जी हम अपने घर का एक कॉर्नर तो ऐसा रखें कि जिसमें विंटेज चीज़ें हों, बल्कि विंटेज से भी पुरानी चीज़ें होती हैं ये। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है और ज़्यादातर क्या चीज़ें ख़रीदते हैं वो? देखें, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है इन चीज़ों को लेके। वो ये पुरानी चीज़ों को जब हम रीपर्पस करते हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को पसंद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस काम को हम बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक डाइंग फेज़ में है। इन चीज़ों में हर चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों में जो यूटेंसिल्स होते हैं उनसे लेके डेकोरेटिव आइटम्स, सब चीज़ें लोग पसंद करते हैं। इनके हेल्थ बेनिफिट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए और इनकी एम्बियंस को भी मद्देनज़र रखते हुए इन्हें पसंद किया जा रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये हारून हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं? क्योंकि अमूमन हम कहते हैं कि जी पुरानी चीज़ है तो इतनी महंगी नहीं होगी, तो क्या अगर मैं ये ख़रीदना चाहूँ तो इसकी रेंज क्या है? किस रेंज से ये शुरू होते हैं और कहाँ तक ये जाते हैं? क्या प्राइस है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी? देखिए, जो मिनिमम प्राइस है ना वो इसकी आप समझ लें 500 रुपीज़ है, और अगर आप मैक्सिमम कहें तो मैक्सिमम अभी तक इसकी कोई लिमिट नहीं रही। इसमें एक्सपेंसिव होना इसका 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसमें कारीगर ख़त्म हो चुके हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। उस वजूहात की वजह से भी ये एक्सपेंसिव हो रहे हैं।
और दूसरी वजूहत ये भी हैं कि अगर हम इन्हें बनाएं भी तो एक पीस को बनते हुए कई दिन लग जाते हैं। तो ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, इन पे ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जी अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि एक तो लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन अभी भी आज भी कुछ लोगों का ये मानना है कि रादर देन शीशे की क्रॉकरी पे मैं इन क्रॉकरीज़ का इस्तेमाल करूं हाउस होल्ड के लिए भी, तो इस तरह के लोग आते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के लोग आते हैं। लोग इसकी हेल्थ साइड को मद्देनज़र रखते हुए आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर एंड स्टमक डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। तो इस पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए लोग वापस इन बर्तनों की तरफ आ रहे हैं। और पहले मैं लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि पहले के जो लोग थे उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती थी, उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ थी। हमें ना ऑर्गेनिक खाना मिलता है, ना यूटेंसिल्स मिलते हैं, ना हमारी एक्टिविटीज़ हेल्दी हैं। जी अच्छा हारून, मुझे बताएं लोगों का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि अमूमन हम जब कोई पुरानी या फिर हम ये कहें कि जी अपने बाप दादा के ज़माने की या अपने परदादा के ज़माने की चीज़ें देखते हैं ना, तो एक सेकंड के लिए हम ज़रा हैरान होते हैं कि अच्छा ये अभी भी चीज़ मिलती है। तो लोगों का रिएक्शन होता है कि हैरान होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स क्या देते हैं? लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं इन बर्तनों को देख के। आज भी वहाँ के मुकामी जो लोग हैं उन लोगों को भी ये बहुत चीज़ें इंप्रेस करती हैं। कई लोग इन्हें समझते हैं, आपस में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये गोल्ड की आइटम्स हैं, क्योंकि वो येलो अपीयर कर रहे होते हैं, तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं वो ये देखते हैं कि हमारी नानियों के पास, दादियों के पास ये सामान होता था, तो मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ कि ये आपकी नानी दादी का सामान हमारी शेल्फ्स पे नहीं होना चाहिए था, ये आपके घरों में होना चाहिए था। हाँ। ये हम लोगों ने इस काम को की कदर नहीं की, तो इसका ये मुकाम आ गया कि अब ये कमर्शियल हो गया, घरों से निकल गया। जी एब्सोल्युटली हारून। अच्छा हारून, बाकी दुनिया में तो आप जो इजिप्ट का ओल्ड बाज़ार है वहाँ निकल जाएं, टर्की का ग्रैंड बाज़ार है वहाँ निकल जाएं, तो हमें जो है ना सिर्फ ये कि उन बाज़ारों में ये बिकते हुए मिलता है, बल्कि उन बाज़ारों की आराइश भी इन्हीं चीज़ों से हुई होती है। हमारे यहाँ कभी किसी ने सोचा है कि इसको ना सिर्फ हम बिज़नेस पर्पस के लिए बल्कि टूरिज़म पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करें बाहर से, क्योंकि देखिए ये इक्का दुक्का, मैं आपको बताऊं कराची में भी ऐसी एक सेंट जोसेफ्स कॉलेज के पास एक दुकान है ऐसी जिसमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये इक्का दुक्का कहीं आप एक काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो कभी किसी ने ये सोचा है कि इसको बड़े स्केल पे अगर किया जाए तो ना सिर्फ ये सनत बच सकती है बल्कि अच्छा खासा इससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है? सैडली किसी हुकूमत ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। हम जहाँ पे वाक़या हैं रंग महल कसेरे बाज़ार में, वो सारा बाज़ार इन्हीं बर्तनों की दुकानों से भरा होता था, जबकि अगर अब आप वहाँ पे आएँ तो वो सारा बाज़ार स्टील सिल्वर में चला गया। लोगों को बिगर पिक्चर की तरफ अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, ये एक अट्रैक्शन है फॉरनर्स को अपनी मुल्क की तरफ लेके आने के लिए। अभी भी जो फॉरनर्स आते हैं वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो फॉरनर्स आते हैं वो इनको एज इट इज़ कंडीशन में पसंद करते हैं। अगर कोई चीज़ टूटी भी हुई है, किसी चीज़ में कोई मसला भी है, कोई डिफेक्ट भी है, तो वो ये कहते हैं कि यही तो निशानी है, ये हाथ से बना है, इसमें ह्यूमन एरर इंक्लूडेड है। अगर ये मशीन से बने होते तो इसमें ये एरर्स ना होते। तो पहले 9/11 के बाद वो सारे फॉरनर्स चले गए, उसके बाद फिर बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई थी, तो फिर कोविड आ गया, फिर वो फॉरनर्स चले गए। अब दोबारा वो फॉरनर्स आ ज़रूर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बेहतरी की तरफ। हमारी कोशिश भी है इसको रिवाइव किया जाए, इस काम को। जी सही। अच्छा हारून, मुझे लास्ट में बताएं कि बहुत हमने देखा है ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपके घर की पुरानी चीज़ें आप बेच भी सकते हैं, ठीक है? तो क्या अगर मेरे पास तांबे या पीतल का कोई बर्तन है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बेच दूँ, उसको सेल आउट करूँ, तो क्या उसके लिए मैं आपसे रब्ता कर सकती हूँ, आपकी शॉप विज़िट कर सकती हूँ, या सिर्फ परचेज़ करना है तो मैं आऊँ? जी बिल्कुल, आप विज़िट कर सकती हैं, लेकिन आप और जो हैं उन सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनको बिल्कुल ना बेचें। अच्छा। देखिए, अगर मैं भी अल्लाह ना करे आज ये काम ख़त्म करना चाहूँगा तो ये कोड़ियों के भाव सारा सामान बिकता है, और अगर आप लेने जाएंगे तो उन सब को बेच के एक बर्तन भी नहीं आएगा। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास ये घर पे बर्तन हैं उनको रीस्टोर करवा लें, नहीं तो किसी ऐसी नस्ल के लिए छोड़ दें जो इनकी कदर करे। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप इस पर नक्शो निगार करवा सकते हैं, आप इन्हें मुरम्मत करवा सकते हैं, इनकी हेल्थ बेनिफिट्स को एक्वायर करें, इन्हें रख दें, इन्हें कोड़ियों के भाव बेचें ना। जी सही, ठीक। बेहद शुक्रिया हारून, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।